हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 1 कवर कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कवर करने वाले हैं और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल वे में अगर आप समझे तो सपोज आपके टेबल पे एक वाइट कलर का चादर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि उस पर कुछ उसको बिछाया गया है, उस पर वाइट कलर का टेबल कवर उस पर बिछाया गया है। और अगर अगर आप उस वाइट कलर को हटा के दोबारा उस पर आप अपने कोई दूसरे पसंद का, मान लीजिए ब्लू कलर का, आपने उस पर चादर उस टेबल कवर को बिछा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि एक को हटा के दूसरा वहां पे रख देना। ठीक है, क्या करना, एक को हटा के दूसरे को वहां पे रखना, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यही इस रिएक्शन में हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले ज़्यादा जरूरी है कि इसके एक एक्टिविटी को समझिए। एक्टिविटी के थ्रू अगर हम समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे दिया गया है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि 3 ठो लोहे के कील लेना है। क्या करना है, लोहे के कील लेना है और सैंड पेपर से उसको क्लीन कर देना है, यानी कि उसको साफ कर देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ही लेना है और उस पर मार्क कर देना है, एक पे ए लिख देना है, एक पे बी लिख देना है, ठीक है। और उस दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ले लेना है, 10-10 ml ले लेना है। उसके बाद अगला स्टेप है कि टाई 2 आयरन नेल विथ ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट, जैसा कि अपने को फिगर 1.8 ए में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक दिखा है 1.8 है। तो इस तरह आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर आप स्टैंड पर इस तरीके से लगा देना है। आयरन का आपको दो तीन, यहाँ पे कितना कील बोला गया था लेने के लिए, तो 3 कील यहाँ पे 2 कील को इस तरीके से लटका देना है। ये जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। किसका है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। उसके अलावा इसमें आयरन नेल को डुबाया गया है, ठीक है, और ये धागे के सहायता से इस तरह किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर दिया। अब कीप 1 आयरन नेल एसाइड फॉर कंपेरिजन। तो इसको कंपेयर करने के लिए आपको 3 में से 2 को लटका के ऐसे लटका देना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और एक को अलग रख देना है, किस लिए, ताकि उसका तुलना किया जा सके, कंपेयर किया जा सके बाद में। उसके बाद 20 मिनट के बाद टेक आउट देम आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा उसमें से आपको क्या करना है कि 20 मिनट बाद जो आयरन का नेल है, यानी कि जो कील है, उसको उसमें से निकाल देना है। उसके बाद आपको इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट उसको कंपेयर करना है, ठीक है, किसका, तो जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको क्या, उसका इंटेंसिटी देखना है कि वो कितना ब्लू है। फिगर यहाँ पे दिया गया टेस्ट ट्यूब ए और बी का फिगर 1.8 का फिगर बी भी हमें देखना होगा ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। उसमें ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट असाइड। इसके बाद जो ये आयरन इसमें दिया रखा गया है, इसको भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जो एक आयरन का जो नेल है वो अलग रखा गया है, ठीक है। तो सबको हम लोग एक के बाद एक करके देखेंगे। तो पहले इसको 1 मिनट साइड कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार देख लेते हैं हम सही जगह पे है ना, मेरा मतलब बॉडी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया आयरन नेल जो है, यहाँ पे क्या दिया गया कि जो आयरन नेल है एक इस तरीके से हो गया है, जो मतलब नॉर्मल आयरन नेल जो जिसको अलग रखा गया था और जिसको सोल्यूशन में डुबोया गया था, ठीक है, जिसको बाहर निकाला गया किससे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, वो किस तरीके से देख रहे हैं, इसका कलर क्या हुआ है, कलर में चेंजिंग आ गया, ठीक है। तो कलर इसका क्या हो गया है, चेंज हो गया, यानी कि पूरी तरीके से इसका रंग बदल गया है। इसी तरीके से आगे हम देखें तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है। ये जो ये बी वाला है, तो इसमें क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ये ए का है, ठीक है, और इधर आपको देख रहे हैं ये बी का है। तो दोनों के कलर में क्या हुआ है, डिफरेंसेस आ गया है, एक डार्क दिख रहा है और एक काफ़ी लाइट हो गया है। इसमें क्या दिया गया है कि आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे दोनों ही जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जब आयरन नेल को डुबोया गया था उसके बाद का और एक नॉर्मल का, दोनों का चेंजिंग क्या हुआ है, कलर बदल गया है। तो ये कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स।
तो यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस लोहे के कील को हमने वहाँ पे डुबोया उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो गया, ब्राउनिश हो गया, यानी कि भूरे कलर का हो गया, उसका रंग बदल गया। और जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेड्स फेड्स हो गया, यानी कि फीका पड़ गया। क्या हो गया, फीका पड़ गया। ठीक है, तो ये फीका क्यों पड़ गया, तो ऐसा क्यों हुआ, अब आपके मन में आ रहा होगा। तो सीधा सा बात है कि यहाँ भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है गाइस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अब जानेंगे कि इस रिएक्शन को कैसे लिख के समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया गया द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो ये जो हमने एक्टिविटी किया है, इसमें क्या हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जो इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए उस रिएक्शन को हम समझते हैं कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस रिएक्शन को हम लोग 1.24 से यहाँ पे डिनोट किया गया है, उसको समझेंगे। तो दिया गया है Fe, ठीक है, Fe यानी कि फिर ये आयरन हो गया। ठीक है, आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस है। ठीक है, जो ये एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद जब ये दोनों आपस में मिले तो ये क्या हुआ, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना दिया जो कि एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और Cu यानी कि कॉपर बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया कि कॉपर अलग निकल गया, तो ये सॉलिड बन गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है। अब इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये रिएक्शन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि इन दिस रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेड और रिमूव अनदर एलिमेंट। तो जो यहाँ पे आयरन है उसने क्या किया है कि दूसरा जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस्ड कर दिया, यानी कि वहां से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, जो कि क्या है, कॉपर है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, तो उसमें से कॉपर को अलग हटा दिया है और सिर्फ उसके बाद सल्फेट रह गया। ठीक है, तो सल्फेट रह गया और वो आयरन के साथ मिल गया है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। सपोज मान लीजिए कि एक चेयर है, ठीक है, समझिएगा पहले इस बात को। एक चेयर है जिसपे एक आपका एक दोस्त बैठा हुआ है। क्या हुआ है कि आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, आप आए, इसका हाथ पकड़े, इसको उठा के हटा दिए और खुद आके इस चेयर पे बैठ गए। तो आपने क्या किया, उस चेयर पे अपने दोस्त को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया। यहाँ पे इस तरीके से जो आयरन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस किया कॉपर को और सल्फेट के साथ जुड़ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम देखें, यानी कि और भी एग्जाम्पल देखेंगे ना, कि आप अगर चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया है, अलग अलग रिएक्शन दिया गया है। तो अगर हम इसको चलिए देखते हैं एक एक करके और समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि एक एग्जाम्पल जो है बेहतर तरीके से आपको चीज़ें नहीं समझा सकती, इसलिए आपको मल्टीपल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो दिया गया है जिंक। ठीक है, जिंक जो कि सॉलिड है, CuSO4 यानी कि ये भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना दे रहा है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बना दिया, ठीक है, यहाँ पे, और कॉपर को अलग कर दिया, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक और वो सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को अलग कर दिया। इसी तरीके से Pb यानी कि लीड होता है, ये CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो लीड है वो क्या कर रहा है, किसके साथ, लीड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर क्लोराइड के साथ। ये बना रहा है लीड क्लोराइड। क्या बना रहा है, PbCl2 यानी कि लीड क्लोराइड बना रहा है। और दे क्या रहा है यहाँ पे, और एक और क्या बना रहा है, तो दूसरा बना रहा है कॉपर। ठीक है, जो कि सॉलिड में। तो यहाँ पे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दिया गया कि जिंक, ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जिंक और लीड जो दो है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, तो कॉपर से। इसलिए ये क्या कर रहा है कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है इसके कंपाउंड से। जो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, ठीक है, कॉपर और सल्फेट जो कंपाउंड है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस इस वजह से कर दे रहा है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन, तो जिंक या फिर लीड, ये दोनों क्या है, कॉपर के अगर मुकाबले में देखें तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब है अगला और लास्ट जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डबल यानी कि इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, बस इसको डबल कर दिया गया, यानी कि दो बार कोई भी चीज़ डिस्प्लेस होगा। तो चलिए इसको भी एक्टिविटी के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो जो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ हम समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझने में आसान होता है, अच्छे से हम उसको समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है ये समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको कंप्लीट बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, आपको क्या लेना है 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, मात्र 3 ml लेना है। दूसरा है इन अनदर टेस्ट ट्यूब, यानी कि दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको लेना है 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो इसमें आपको बेरियम क्लोराइड लेना है, एक में सोडियम सल्फेट और दूसरे में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है, जिस तरीके से फिगर में आपको दिखाया गया है, फिगर 1.9 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस फिगर में जो दिखाया गया है इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो फिलहाल तो आप लैब में है नहीं, तो आपको इसको समझना होगा बाय वर्ड, इस तरीके से जो हम जिस तरीके से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसको मिलाएंगे, जब भी आपको मौका मिले, आप स्कूल में जाएँ, अगर लैब में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप एक बार अपने सर को ज़रूर बोलिएगा कि सर ये चीज़ हमको दिखाइए कि कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया गया कि विल ऑब्जर्व डेट ए वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे एक वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का कोई सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या है इनसॉल्युबल, यानी कि जो पानी में अघुलनशील है, यानी कि वो पानी में मिक्स नहीं होगा। वो सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो अलग एक फॉर्मेशन हुआ है किस चीज़ का, वाइट सब्सटेंस का। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या बोला गया है, तो प्रेसिपिटेट इसको बोला गया, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है। और अगर बात करें इसके बारे में तो ये चीज़ जब भी आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेट कब फॉर्मेशन होता है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी सोडियम सल्फेट को क्या करते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो वो वहाँ पे आपको एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। एनी रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी रिएक्शन जो क्या कर रहा है कि एक प्रेसिपिटेट का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो क्या दिया गया है, चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है सोडियम सल्फेट, ठीक है, जो सोडियम सल्फेट है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं Na2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, BaCl2 के साथ। और यहाँ पे आपको देगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो BaSO4 का निर्माण होगा और दूसरा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो दो चीज़ें होगा, तो जब भी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप। आगे बढ़ते हैं। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में और भी चीज़ें जो होगा हम लोग उसको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे अब जो ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो ये क्या किया, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि व्हाट कॉज दिस, ये क्या किया, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, BaSO4 का इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 और Ba, ठीक है, बेरियम और सल्फेट मिलके क्या किया, ये रिएक्शन किया। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में रह गया, ठीक है, कहाँ रह गया, सॉल्यूशन में रह गया। तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, तो जो जहाँ पे आयन की एक्सचेंज हो, यानी कि आयन का फेरबदल हो, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, जो रिएक्टेंट है उसका, तो उसको ही डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज आप देखें और वही जो है डबल डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1.2 को अगर देखें, रिकॉल करें वापस से, तो वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि लीड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसको क्या किए थे, मिक्स किए थे। व्हाट वाज द कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो वहाँ पे किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, और जो प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड था उसका क्या नाम था, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है।
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और ये चीज़ आपको खुद करना है, ये जो एक्टिविटी है, और वहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका रिएक्शन को लिखना है। इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी आपको बताना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया, यानी कि जो भी चारों रिएक्शन थे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिया है। आगे अगर हम बढ़ें, आगे अगर देखें तो दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक करिएगा गाइस, लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का जो भी चीज़ आपको समझाया गया कैसा लगा, समझ में या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है आप अपना जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चैनल आपको सपोर्टिव लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं गाइज फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।